आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहोगे कि भैया करवा रहे तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। तो ये मैंने आपके लिए बना रखा है पूरा प्लेनर, बहुत टाइम लगा है मुझे बनाने में, ठीक है। के लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं करवाऊँगा। तो आपका जो मतलब सिलेबस है अभी तक कहीं भी अपडेट नहीं हुआ है, पर क्या चीज़ आपका इस बार आने वाला है वो मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। और आपके लिए देखो यहाँ पर बना रहा था मैं, तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लास 10th की स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। तो इसमें बात करेंगे, तो आपके सिलेबस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपके टोटल कितने चैप्टर आएंगे, कौन से चैप्टर रिमूव हुए आएंगे और क्या क्या चीज़ आपके सीबीएसई 2025 में आने वाला है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आपको पूरी उसकी नॉलेज तो होनी चाहिए कि आप जैसे आप किसी फाइट करने जा रहे हो, ठीक है, तो उसके बारे में पता रहनी चाहिए क्या क्या चीज़ वहाँ पर आने वाला है, आपको क्या क्या चीज़ तैयारी करनी है। ओके, तो इसके बारे में स्टार्ट करते हैं, फिर डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है कि सिलेबस, ठीक है। तो क्लास 10 की मैथ्स का सिलेबस क्या है। और जैसे कि आप जानते हो, जब से न्यू एनसीईआरटी आई है, आपके बहुत सारे सिलेबस रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज हट चुकी हैं, ठीक है। चैप्टर तो सिर्फ आपका एक ही हटा है, 11वां रचना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की। स्टार्ट करते हैं, कितनी एक्सरसाइज आपको पढ़नी है इस सेशन में और कितने चैप्टर्स आपको करने हैं, सब डिटेल में जानेंगे बिल्कुल। तो आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं नाइट में, ठीक है। जैसा कि आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई 2025 सिलेबस, इसके बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपके लिखे हुए चैप्टर्स, यहाँ पर लिखे हुए आपके एक्सरसाइज। ओके, तो जैसा कि आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में आपके पहले 3 एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो एक को रिमूव करके सिर्फ 2 छोड़ा है यहाँ पर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 और 1.2 सिर्फ आपका रह गया है अब। और मतलब कि जब से न्यू एनसीईआरटी आई है ना, आपका मैक्सिमम सिलेबस हट चुका है, मतलब बहुत ही कम सिलेबस बचा है आपका, मैक्सिमम एक्सरसाइज हट चुकी हैं। तो आपका लोड बहुत ही कम है अब, तो आपके लिए ईजी हो गया ना। अब तो आपको कम ही चैप्टर रिवाइज करना है, तो मतलब बहुत ही ईजी बना दिया मैथ को आपके लिए, ठीक है। बाकी अब देखते हैं यहाँ पर जितने भी यहाँ पर चैप्टर लिखे हुए हैं ना, ये सब मैं करवाऊँगा आपको याद रखना है, ये सब मैं करवाऊँगा डिटेल में बिल्कुल। और बाकी जो एक्सरसाइज आपकी नहीं आने वाली है वो भी मैं करवाऊँगा। बाकी अगर आपका मन करे तो आप देख सकते हो, नहीं मन करे तो मत देखो। मान ली किसी को सीखना है कि मुझे सीखना है कि ओल्ड एनसीईआरटी में जो पहले एक्सरसाइज थी, कुछ चीज़ नॉलेज के लिए भी तो होता है ना, तो अगर सीखना हो तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक्स्ट्रा भी कराऊंगा, जैसे कि 2.3 आपके सिलेबस में नहीं है पर मैं करवाऊंगा आपको। मान लिया एट द एंड आपको सिलेबस में कुछ चेंज देते हैं, लास्ट में कुछ चेंज हो जाता है और आपकी वाली एक्सरसाइज भी आती हैं कि, तो आप देख सकते हो, ठीक है, आपके पास अवेलेबल रहेगा। तो जैसा कि चैप्टर नंबर 1 है, इसमें 2 एक्सरसाइज दे रखा है आपको, 1.1 एंड 1.2। और चैप्टर 2 आपका है, इसमें दे रखा 2.1 एंड 2.2, 2 एक्सरसाइज सिर्फ, ठीक है। और बहुत ही ईजी चैप्टर है ये। और चैप्टर 3 आपका है, इसमें दे रखा आपका 3.1, 3.2, 3.3। पहले कितनी एक्सरसाइज थी, पहले आपकी 6 एक्सरसाइज थी, कितनी 6 थी, ठीक है। आपका 3 एक्सरसाइज हटा दिया गया है, बचे कितने, सिर्फ 3 बच गए हैं। और वो भी 3 बहुत ही मतलब कि ईजी एक्सरसाइज है। पहले क्या था ना कि स्टेटमेंट वाइज आता था क्वेश्चन, वो 3.4 में है, 3.5 में, ठीक है। और आपका एक वज्र गुणन है, वो भी हटा दिया गया है, सिर्फ 2 ही मेथड छोड़ा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया था पहले। बाकी आपका चैप्टर 4 जो है, इसमें 4.1, 4.2 एंड 4.3 है, ठीक है। 5 में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ था, सेम एज इट इज़ है। 5.1, 5.2, 5.3 सब एक ही सेम है, ठीक है। और आपका 6 चैप्टर जो है, वहाँ पर 6.1, 6.2, 6.3, तो ये मैंने आपके लिए बना रखा है पूरा प्लेनर, बहुत टाइम लगा है मुझे बनाने में, ठीक है। तो ये आपके लिए बैठ के बना रहा था इतने दिनों से। तो आपका जो मतलब सिलेबस है अभी तक कहीं भी अपडेट नहीं हुआ है, पर क्या चीज़ आपका इस बार आने वाला है वो मैंने आपको बना दिया है, ठीक है। और आपके लिए देखो यहाँ पर बना रहा था मैं, तो ये आपका न्यू एनसीईआरटी का सिलेबस ये रहा और ओल्ड जैसा कि देख सकते हो। और इसकी पीडीएफ मैं आपको दे दूँगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। ओल्ड एनसीईआरटी का सिलेबस है, ठीक है। इसमें कितने चैप्टर थे, इतने सारे चैप्टर थे आपके, मतलब इतनी सारी एक्सरसाइज थी आपकी। यहाँ पर 4.4 तक था और यहाँ पर 1.3, 1.4 भी था, ठीक है। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 ही बचा है आपका, तो मतलब बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, तो आपका काम बहुत ही कम हो चुका है। मतलब आप ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो अब, इसका मतलब ये है, ठीक है। जितना सिलेबस कम होता है उतना आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। जैसे कि सिलेबस आपका वास्ट है, तो रिवीजन करने में आपको दिक्कत होती है। फिर सिलेबस ही नहीं, बहुत सारी फॉर्मूले भी रिड्यूस हो चुके हैं, बहुत सारी क्या नाम है फॉर्मूले, और बहुत सारे कैलकुलेशन वाले पार्ट भी हटा दिए गए हैं। जैसा कि आपका जो एरिया वाला जो सिलेबस है, जो एरिया वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 जो था ना पहले आपका ओल्ड एनसीईआरटी में, वहाँ से मैक्सिमम पार्ट रिमूव कर दिया गया, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है अब। ओके, तो बहुत ही ईजी बन जाता है आपका चैप्टर। बाकी जितने चैप्टर यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सब कराऊंगा मैं। और बाकी जो ओल्ड एनसीईआरटी आपकी ये रही ना, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होंगे एक्सरसाइज, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए मतलब लाभदायक होंगे, जो आपके लिए मतलब काम के आएंगे, उसको ही मैं करवाऊँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। मैं करवाऊँगा, आपके लिए मैं हूँ, ठीक है, मैं करवाऊँगा।
और बाकी यहाँ पर आपके चैप्टर 1 यहाँ पे पहले आपके 15 चैप्टर थे, टोटल कितने थे 15। एक बात याद रखना, आपके जो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन होते हैं ना पेपर में, वो मिक्स आते हैं, मतलब 3 जो 5 नंबर जो क्वेश्चन होते हैं शुरू देते हैं भी। बाकी इसको मैं आपको दे दूँगा, लगा दूंगा, ठीक, PDF दे दूँगा उसको। लास्ट के 3 क्वेश्चन होते हैं आपके 5-5 नंबर के, वो मिक्स चैप्टर के आते हैं, मतलब कि सांख्यिकी और प्रायिकता को मिला के बना दिया इस तरीके के, ठीक है, मतलब मिक्स चैप्टर के मतलब बनते हैं। बाकी जैसे 8 और 9 चैप्टर को मिला के बना दिया, तो कुछ इस तरीके की भी क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर के आते हैं। तो जैसे कि इस बार भी आया था, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाया था, जो पढ़ाया वही आया, तो उसमें मैंने अच्छे समझाया कि आपको कहाँ से क्वेश्चन आया है, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है, तो पूरा डिटेल में बताया था मैंने। आप जाकर देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जाकर चेक करिए, ठीक है। देखा भी होगा आपने, वैसे पहले से ही देख लिया, पढ़ाया मैंने, वो आया, ठीक है। तो ये बनाया था मैंने आपको, जो भी 8 दिन में पढ़ाया था उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, तो आपके लिए बना भी रखा है मैंने, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, सेम एकदम आया था क्वेश्चन। तो बाकी आपने देख भी लिया होगा, जैसे कि तो जैसे इसमें लास्ट 5 क्वेश्चन थे, ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन थे 5-5 नंबर के, उसमें मिक्स चैप्टर से बना था। तो वो भी क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, आपको बस आपके चैप्टर स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आप वाले क्वेश्चन कर लोगे, फिर बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। बाकी कहाँ तो हो गया हमारा 6 चैप्टर, ठीक है, 6 चैप्टर तो हो गया। 7th में क्या है आपका 7.1 एंड 7.2, 2 ही एक्सरसाइज आएगी आपकी इस बार CBSE 2025 में। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि 2025 के जो एग्ज़ाम में आने वाला है, 2025 के एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर आने वाले, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये सिर्फ ओनली मैथ का है, साइंस का मैंने नहीं बनाया अभी तक, ना SST का, मैं सिर्फ मैथ का बना रहा हूँ आपके लिए। साइंस का अगर बोलो तो साइंस का भी दे दूँगा मैं आपको। चैप्टर नंबर 8, 8.1, 8.2 एंड 8.3, यहाँ पर टोटल जो पुरानी एनसीईआरटी थी आपके, वहाँ पे 4 एक्सरसाइज दे रखी थी, पर यहाँ पर एक को रिड्यूस करके क्या होता है ना कि बीच वाले एक्सरसाइज को रिड्यूस कर दिया गया है। जैसे कहीं पे बीच में कुछ क्वेश्चन हटा दिया, कहीं कुछ मतलब क्वेश्चन का कुछ पार्ट हटा दिया, कुछ एक्सरसाइज का कुछ पार्ट हटा दिया, ठीक है, पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं करा गया है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो मतलब क्वेश्चन तो उसी टाइप के बनने वाले हैं। 9 चैप्टर में पहले भी 9.1 था, अभी भी 9.1 ही है, और 10वें चैप्टर में आपका 10.1, 10.2 2 ही था पहले भी, और अभी भी 2 ही एक्सरसाइज बची हुई है, ठीक है, ये रही। और चैप्टर नंबर 11.1 ओनली, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 11 आपका रचनाएं नहीं है, ठीक है। कौन सा है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल वाला चैप्टर है आपका, ठीक है, जिसमें पहले 2 एक्सरसाइज थी, अब ओनली एक ही एक्सरसाइज छोड़ा गया है, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर 12 जो है यहाँ पर 12.1 हो गया, 12.2 ये वाली एक्सरसाइज आपकी याद करो कौन सी है, ये आपकी क्षेत्रफल वाली, जो कि आपको बहुत ही टफ लगती है ना वाली एक्सरसाइज, तो इसको बहुत ही कम कर दिया है। पहले वहाँ पर 3 एक्सरसाइज थी, 3 थी ना यहाँ पर, तो कितनी थी, 3 थी पहले यहाँ पर, ठीक है। तो रिड्यूस करके कितना कर दिया इसको, 2 कर दिया सिर्फ, तो बहुत ही ईजी बन जाता है आपके लिए अब। और बहुत सारे कैलकुलेशन भी हटा दिए गए हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन भी हटा दिए गए इसमें, करवाऊँगा मैं आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी आपका चैप्टर 13 सांख्यिकी लास्ट वाला, तो यहाँ से 3 एक्सरसाइज इसमें दे रखा है आपको। वैसे जो पुरानी एनसीईआरटी वहाँ पे 4 एक्सरसाइज थी आपकी, और इसमें दे रखा है आपको 3 एक्सरसाइज, 13.1, 13.2, 13.3। एंड चैप्टर 14 क्या है आपका, 14.1 है सिर्फ, ठीक है। चैप्टर 14 कौन सा है आपका, प्रायिकता, और प्रायिकता से इस बार अच्छा खासा क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे प्रायिकता से इस बार, अच्छे खासे वेटेज थी, मतलब ऐसा उम्मीद नहीं था कि इस बार इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, पर बने थे। लगभग 8 से लेकर 10 नंबर तक इससे क्वेश्चन आए थे आपके। 1 नंबर में कुछ क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चन 2 में भी आए थे, और 5 नंबर में भी आए थे क्वेश्चन इससे। इन दोनों का मिक्स क्वेश्चन बनाया गया था इस बार, देख सकते हो जैसे क्या। बाकी ये आपका प्लानर है, आपको याद रखना है कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है पूरे साल, और इसी में से आपके क्वेश्चन बढ़ने वाले हैंगे। और ये जितने चैप्टर दे रखे हैं सब मैं करवाऊँगा आपको। तो अभी आपका चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, और चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट भी हो चुका है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपका, चाहे तो 5वां चैप्टर, चाहे तो 8वां चैप्टर। मैंने आपके लिए पोल लगा दिया, आप बता देना मुझे कौन सा चैप्टर आपको स्टार्ट करना है, ठीक है। दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंगे, जो आप बताओगे वही स्टार्ट होगा पहले, चाहे 5वां चाहे 8वां, ठीक है। वैसे दोनों मैंने 1 शॉट करवा रखा है पहले से ही। बाकी ये तो न्यू सीरीज चल रही है, तो इसमें दोबारा से कराऊंगा आपको मैं अच्छे से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर 2 चैप्टर हैं, 5वां और 8वां। मैंने पोल कर दिया पहले से ही, आप जिसमें ज़्यादा वोट आएगा वही मैं करवाऊँगा चैप्टर, पहले ही बता रहा हूँ। तो 5वां ही कराऊंगा पहले, जैसे मान लिया 8वां आ गया तो 8वां भी बाद में करवाना ही है, 5वां भी कराना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसको कंप्लीट करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर मूव करेंगे, ऐसे ही करना है। तो जो भी चैप्टर उठाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे 0 से लेके बिल्कुल 100 तक, मतलब ठीक है, इस तरीके से। बाकी फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे, ऐसे ही करना है हमें। बाकी ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, न्यू सीरीज जो आपकी चल रही है मेरे चैनल पे, ठीक है, वहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। 2.1, 2.2 मैंने करवा दिया है न्यू सिलेबस का अभी इस टाइम पर, ठीक है, अभी करंट करवाया मैंने 2-3 दिन पहले ही। बाकी इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.3 भी मैं दूंगा आपको, आपके लिए रिकॉर्ड कर दूंगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस में तो नहीं है। अगर जिसको देखना हो देख सकते हैं, नहीं देखना मत देखना, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैं आपके लिए बना दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ये इसमें क्या होता है ना कि भाग वाले दे रखा 2.3, जो इंपॉर्टेंट होगा वही बनाऊँगा आपके लिए मैं, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। बाकी
और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले ना, उनके लिए मैंने बता रखा है आपके लिए कि मैं आपको कब लेक्चर दूंगा। एक क्राइटेरिया इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही लेक्चर आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम वाले। बाकी यही लेक्चर आप देख सकते हो, जो भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में। ये चैप्टर हो गया 8वां, बहुत ही ईजी चैप्टर है, ठीक है। त्रिकोणमिति आप जानती हो, बहुत ही ईजी चैप्टर है। और मैंने इसे क्वेश्चन बताया था आपको, सेम ऐसे क्वेश्चन उठ के आया था। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो सीरीज चल रही है ना, इसको बिल्कुल सीरियस लेना है। क्वेश्चन एकदम यहीं से उठ के आते हैं। जो मैंने 8 दिन में करवाया था वहाँ से एकदम क्वेश्चन उठ के आया था सेम। और मैंने बताया भी था आपको वाली वीडियो में, जो पढ़ाया वही आया उस वाली वीडियो में, ठीक है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के भी आता है। ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने से आता है, मतलब कि जो एनसीईआरटी में वही पढ़ाते हैं तो इसलिए वही आता है। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनते हैं, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनता बिल्कुल भी। तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करना है, एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल्स अच्छे से करना है। और रोज़ आपको 20 मिनट की वीडियो कम से कम आएगी, तो रोज़ आपको सीरियसली लेना है इसको और अच्छे से फॉलो करना है। अगर आप रोज़ 20 मिनट भी फॉलो करते हो और फिर 20 मिनट प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी मैथ अच्छे से टिप्स पे हो जाएगी, आपकी मैथ्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। करते हैं वीडियो का एंड। और अभी लेक्चर आपका रात में रिकॉर्ड हो रहा है, बाकी रात में आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेक्चर तो नहीं है, इंपॉर्टेंट वीडियो थी आपके लिए, जो कि आपके ही कमेंट थे कि मुझे सिलेबस पे चाहिए, पूरा प्लानर चाहिए, तो बना दिया मैंने आपके लिए प्लानर। ये आपका चैप्टर था, दे दूँगा PDF इसकी और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा आपको, टेंशन की बात नहीं है। बाकी हो चुका है, यही चैप्टर आगे आने वाले हैंगे। और आप ये कमेंट मत करना कि इंग्लिश मीडियम में नहीं दिया आपने, ये इंग्लिश मीडियम के चैप्टर सेम ही हैंगे, ठीक है। इंग्लिश हिंदी में एनसीईआरटी दोनों सेम ही है, ठीक है। बस वर्ड का फ़र्क होता है। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बना रखा है मैंने, हिंदी दोनों के लिए बना रखा है। तो यहाँ पे नाम भी लिख दिया मैंने पूरा सब चीज़ अच्छे से। बाकी सेम ही चैप्टर होते हैं, वहाँ पे हिंदी लिखा होता है, चैप्टर तो सेम ही होते हैं ना। तो मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज लिखा है, ठीक है। 1.1 को 1.1 ही लिखोगे ना, कि ये चीज़ था। तो प्लान तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा, प्लानर में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। तो बाकी आपको याद रखना है अच्छे से। बाकी देख लो, आपको इन्हीं चैप्टर से फाइट करना है, ये आपके इन्हीं चैप्टर को आपको अच्छे से याद करना है, बार बार रिवाइज करना है। यही चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं और एक एक एक्सरसाइज आपको अच्छे से करवाऊंगा मैं। और सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और ये सीरीज चलते रहेगी पूरे साल, जब तक कंप्लीट ना हो जाए। तो एक एक क्वेश्चन, एक एक एक्सरसाइज आपकी अच्छे से आती रहेगी। और आपको बस एक चीज़ याद रखना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है ज़्यादा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, सिर्फ मेरे भरोसे बैठे रहोगे कि भैया करवा रहे तो हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। जो खुद के भरोसे बैठा है उसी का सिर्फ होने वाला है। मेरे से क्या होगा, जैसे कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा ना, सिर्फ वही देखना है आपको यहाँ से। बाकी प्रैक्टिस तो खुद से करना है, जितना प्रैक्टिस खुद से करोगे उतना ही आपको आने वाला है। कोई टीचर आपको घोल के नहीं पिला सकता, ठीक है, समझ सकते हो आप। जैसा कि आपने पीछे भी देखा होगा 9th क्लास में भी, ठीक है। 9th क्लास में आपकी मैथ कितनी कमज़ोर थी, तो समझ सकते हो आप। बाकी तो आप ही लोग कमेंट करते हो ऐसा, तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है। मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग होगी, ओनली प्रैक्टिस से ही मैथ स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और कोई तरीका नहीं है। जो पढ़ रहे हो आज के दिन उसको रिवाइज करो उसी दिन, सेम डे, ठीक है। उस पर 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, बस ख़त्म कहानी। फिर नेक्स्ट चैप्टर जब भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, जो नेक्स्ट वीडियो आ रही है उस पर प्रैक्टिस कर लो, ख़त्म कहानी। इसके बाद आपका काम खत्म हो जाता है, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आपको इवन फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको अच्छे से, ठीक है। बाकी अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।